बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सकाफ़त, ट्रेडिशंस, रवायात, कल्चर, किसी भी ज़बान में इसको बोला जाए तो हमारे इलाके की सबसे खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। बात अगर हम पंजाब की करें, पाकिस्तान की करें, आज़ाद कश्मीर की करें, तो कोई डिफरेंट कल्चर नहीं है। सब एक कल्चर पर मबनी, एक रवायात पर मबनी। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सकाफ़त को प्रमोट करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं कल्चर में, ट्रेडिशंस में, और इसी तरह से उनका पार्टिसिपेशन जो है वो साथ साथ सियासत में भी है। और अगर बात हम जीडीपी की करें तो जीडीपी को इंक्रीज़ करने में भी ओवरसीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। सो हम सलूट पेश करते हैं तमाम ओवरसीज़ को कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी इतनी अच्छे से इंटरनेशनल सतह पर भी करते हैं, और अगर हम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की करें तो यहाँ आकर भी अपनी रवायात को कायम रखते हैं। आज हम मौजूद हैं चक सवारी में, और चक सवारी में बात करें इस ख़ानदान की तो ये बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं घोड़ा डांस के कल्चर को, और इस कल्चर में घोड़ा रिक्स को जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और घोड़ा भी ऐसा जिसमें माशाल्लाह से काफ़ी क्वालिटीज़ हैं जो चक सवारी के इस ख़ानदान को प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ के शौक़ की तो चौधरी जाहिद अली और चौधरी सोहेल, ये दो ऐसे ओवरसीज़ हैं जिनको सबसे ज़्यादा घोड़ों से प्यार हुआ, और उनको पाया तकमील तक पहुँचाने में जो कलीदी किरदार निभाया है वो चौधरी अमजर जट साहब हैं, जिन्होंने यूके से बिलोंग करते हैं, ओवरसीज़ भी हैं। ओवरसीज़ होने के साथ साथ यहाँ के कल्चर को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ के प्रेजेंटेशन की तो चौधरी साजिद जो हैं वो यहाँ के तमाम मामलात को देख रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी अमजर साहब से करवाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी। जिस तरह से चौधरी अमजर साहब जो हैं वो सकाफ़त को फ़रोग दे रहे हैं, इसी तरह से सियासत में भी चौधरी ज़फ़र अनवर साहब के साथ इनका रिलेशन भी है, रिश्तेदारी भी है, और रिश्तेदारी भी बड़ी गहरी है, और बिल्कुल ऐसे है जिस तरह से एक राइट आर्म होता है साथ। और मैं समझती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी करना, और ज़फ़र अनवर साहब जो यहाँ से नायब सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ साथ रहना और साथ साथ फ़रोग घोड़ा डांस को भी फ़रोग देना। आइए आपकी मुलाकात चौधरी अमजर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, हम ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं चक सवारी में आने के लिए, आप हमारे घर आए हैं, आपको वेलकम करते हैं और आपका थैंक यू अदा करते हैं। सर, जिस तरह से सकाफ़त एक खूबसूरत फरीज़ा है, मैं समझती हूँ कि इलाकाई सकाफ़त, इलाकाई विरसा है ये। आपको घोड़ों का शौक़ कब कैसे पैदा हुआ? घोड़ों का शौक़ मुझे 2 साल हो गए। मेरे भांजे हैं छोटे, जाहिद अली और सहेल, इनको शौक़ था, उनको शौक़ की वजह से मुझे भी शौक़ हो गया, और मुझे भी बहुत अच्छा शौक़ लगा है। ऐसे सुन्नत भी है इसको रखना, ये बहुत अच्छा है। हमारे पैगम्बरों ने इस पर सवारी की है, बेशक बेशक, इसलिए तो हम इसको बहुत पसंद करते हैं। हम अपने बच्चों की तरह इससे प्यार करते हैं। अगर इस फ़रोग की बात करें तो इस कल्चर नेज़ाबाजी और इस दोनों ही कल्चर हैं, सकाफ़त का हिस्सा है, रवायात का हिस्सा है, हमारा विरसा है। आपको रिक्स कैसे पसंद आया? नेज़ाबाजी में भी बहुत अच्छा शौक़ है, जिनको मुझे घोड़ा डांस का शौक़ है, इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम बाहर से आते हैं, इधर कोई प्रोग्राम होता है, आके फिर देखते हैं। नेज़ाबाजी हो तो उसमें बहुत टाइम चाहिए हमें, इस पर सवारी की जांच सीखनी और इस घोड़ों को सारा ट्रेन करना, ये बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम घोड़ा डांस पसंद करते हैं। आराम से बैठो, उधर देखो, फ्रेंड के साथ बातचीत करो, आराम से बैठ के देखो, एंजॉय करो यार। बिल्कुल सही। आपने घोड़ा डांस के लिए सर किस क्लब को ज्वाइन किया, और आपके घोड़ा डांस के उस्ताद कौन से हैं? हमारे घोड़ा डांस के उस्ताद अख्तर साहब, उनका तलक जेलम से है जी जी। वो हमारे सवार हैं, बहुत अच्छे घोड़ा डांसर सवार हैं, और हमारा शौक़ इधर से ये स्टार्ट हुआ है, यानी चक सवारी से ही आपने इसका क्लब का जो है क्लब हमें अभी बनाएंगे। अभी 1-2 घोड़े हमें और लेंगे, फिर हमारे 4-5 घोड़े होंगे, तो फिर हम अपना एक क्लब आगे करेंगे। हमारा भी क्लब है, हमारे फ्रेंड हैं, उनके साथ हम कराते हैं, जिधर वो लेके जाते हैं हम उनको बोलते हैं, वो उधर लेके आते हैं, जिधर वो हमें बोलते हैं हम उधर लेके जाते हैं। पर तो आस्ता आस्ता हम अपना क्लब बनाएंगे। हमें अभी नए स्टार्ट हुए हैं, पर जनून आ रहा है आस्ता आस्ता इसमें,
और ज़्यादा जुनून होगा बिल्कुल। और हम अपना क्लब अच्छा सा बनाएंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से जाहिद साहब की शादी पर आपने जो नाइट फंक्शन किया है, उसमें नाजरीन इतना हार्स लवर ये फैमिली है कि इन्होंने नाइट फंक्शन जो है वो भी घोड़ा डांस पर ही किया और मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट किया जिन्होंने आके एक मेले में पार्टिसिपेट किया, घोड़ों ने डांस किया और बड़ा खूबसूरत जो है एक खूबसूरत घोड़ा रिक्स की जो है वो शाम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की। अच्छा सर, जिस तरह से आप लोग आए, आपके पास मेहमान आए, आपने उनको वेलकम किया, उनके खाने के अरेंजमेंट किए, घोड़ों की खुराक का अरेंजमेंट किया, कैसा लगता है? एक्सपेंसिव नहीं है ये? नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है। मेहमान घर में आए नेमत होते हैं। जी जी। हमारी फैमिली शुरू से हम मेहमान नवाज हैं। हम तो खुश होते हैं हमारे घर कोई आए। हम मेहमान नवाजी, हमें शौक है मेहमान नवाजी करने का। सही। हाँ, ज़बरदस्त। आपको कभी इत्तेफाक हुआ है कि घोड़े डांस के लिए अपने घोड़े को कहीं लेकर जाएं? जिस तरह से आपका घोड़ा माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है, मुश्का 5 कल्याण है। जी हाँ। हमें जिधर दावत देते हैं हम उधर घोड़ा लेके जाते हैं। ये घोड़ों का ऐसा शौक है, जो दावत देगा उधर हम जाएंगे, जो दावत नहीं देगा हम ऐसे नहीं जाते। कहाँ कहाँ गए हैं सर दावत पर? हम गए हैं, हम कनारा शरीफ गए हैं उधर। जी जी। हमने उधर एक मेला किया है। फिर हम इधर शिकड़ीला में गए, उधर एक मेला किया है। एक डडियाल में किया है। अभी एक अपना भी इधर छोटा सा प्रोग्राम किया था। और नेक्स्ट ईयर हमारा एक रेंज करेंगे, हम अपना एक इधर प्रोग्राम कराएंगे, नाइट प्रोग्राम कराएंगे। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। जिस तरह से आपका घोड़ा कलंदरी है, तो कलंदरी का घोड़ा डांस के इस कल्चर में फेमस हो जाना, इसका नाम आपने खुद रखा या जहाँ से आपने लिया वहीं से इसका नाम मेंशन था? जहाँ से हमने लिया उसका नाम उधर से मेंशन था। इसका अता कलंदर नाम है। जी जी। तो हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है कि कलंदरी इसका नाम रख दिया। सही। तो ये घोड़ा इसे उस नाम इसे पीछे मालिकों ने भी रखा हुआ था। बिल्कुल सही। अच्छा सब, जिस तरह से घोड़ों के कलर्स जो हैं वो क्या इनके मिजाज पर अफेक्ट करते हैं? काफ़ी घोड़े ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि मतलब फ़लाँ कलर जो है ये स्ट्रॉन्ग है, फ़लाँ बुज़दिल है, फ़लाँ इस तरह। आपकी क्या राय है? ऐसे बोलते हैं, मैंने भी सुना है कि ये बोलते हैं सावा जो वाइट सावा होता है वो बहुत अच्छा समझदार घोड़ा होता है और बहुत अच्छा और दलेर घोड़ा होता है। वो उसका बहुत मजबूत घोड़ा होता है। और उसका मुश्का भी अच्छा है। वो भी बहुत अच्छा कलर होता है। वो भी अच्छा है, घोड़ा अच्छा है, मुश्का भी, नुकरा भी अच्छा है। सबका अपना अपना शौक है, जिसको जो कलर पसंद आए। आपको कौन सा कलर पसंद मुझे तो सही, मुझे मुश्का और नुकरा पसंद है। मुझको चॉइस किया है। नुकरा में घोड़ा ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। मैं अच्छा सा घोड़ा लेना चाहता हूँ, नुकरा। मेरा फेवरेट नुकरा ही है। सही, फेवरेट सर, ज़बरदस्त। अच्छा सब, अगर आ जाएँ आपके हल्का की सियासत की तरफ, तो माशाल्लाह से आपके ख़ानदान में चौधरी साजिद साहब, आपके जो भाई हैं, कज़न हैं, वो और आप दोनों मिलके बड़ा सियासत को फ़रोग देते रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि LA2 में ज़फ़र अनवर साहब के साथ आपने राइट हैंड का काम किया है। तो सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो LA2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ग्राफ है? LA2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत अच्छा ग्राफ है। अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। हमने 4 यूनियन कौंसिल जीती हैं और एक हमने बल्दिया टाउन इस्लामगढ़ भी जीता है। ठीक है। और दूसरी पार्टी ने 2 यूनियन कौंसिल जीती हैं और एक उन्होंने टाउन कमेटी चिक्सवारी से जीते हैं। तो उस हिसाब से जाए तो हम इलेक्शन से ज़्यादा वोट PTI ने लिए हैं, बल्दियाती इलेक्शन में भी और दूसरे इलेक्शन में भी हैं। सही। जो टन्योर 1 साल का या 1.5 ईयर का आपको खान साहब का टन्योर मिला, उस टन्योर में ज़फ़र अनवर साहब ने कोई तरक्याती काम करवाए? ज़फ़र अनवर साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। वो MLA भी नहीं बने, उन्होंने हमारे इधर इस्लामगढ़ में तहसील बनाई है। ये बहुत बड़ा काम है। इधर की 40 साल 50 साल सियासत थी, जो हमारे जो इधर बनते थे, हमारे जो पीपल पार्टी के चौधरी मजीद साहब हैं, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया 40 साल में। वो MLA भी नहीं बने, उन्होंने इधर तहसील बना दी। ये बहुत बड़ा काम है, ये तहसील इस्लामगढ़ बनाना, चिक्सवारी को तहसील बनाना, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। उन्होंने एक अस्पताल भी मंजूर कराया है। ठीक है। इधर हेल्थ का कोई सेंटर नहीं था, उन्होंने इधर चिक्सवारी में हेल्थ सेंटर को भी ठीक कराया है। जो हमारा हेल्थ सेंटर था चिक्सवारी में बहुत टूटा फूटा हुआ था, वो ज़फ़र साहब आए हैं, उन्होंने उस पर खुद अपनी फैमिली से पैसे लेके उसको ठीक कराया है। उसमें बेड नहीं लाए हैं, मशीनें नहीं लाई हैं। अभी उन्होंने एक और अस्पताल भी मंजूर कराया था,
हमारे वज़ीर आज़म थे तनवीर लियाज़ साहब, वो भी बहुत अच्छे वज़ीर आज़म थे, बहुत वो बजट दे रहे थे। और वो वज़ीर आज़म 1.5 साल में रहे, वो भी रहते 5 साल तो इधर चिकसवार में मुझे उम्मीद थी कि इधर अच्छा हॉस्पिटल भी बन जाना था। जिस तरह से कासिम मजीद साहब ने यहाँ से विन किया है और अभी बल्दियात का आगाज़ सरदार तनवीर लियाज़ साहब ने दिया है, तो बल्दियात के इवज़ आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है हल्का LA2 में? बल्दियात में इलेक्शन ये तो हो ही नहीं रहे थे। ये तो PTI तनवीर लियाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन कराए, 32 साल बाद हुए हैं। और जमातों के जो बड़े सदर थे वो तो मान नहीं रहे थे, उनकी रोज़ी रोटी थी पहले, तो अब बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, कौंसलर बन गए हैं, उनकी रोज़ी बंद हो गई थी। इसलिए ये अच्छे कौंसलर बहुत काम करा रहे हैं। जो भी कौंसलर बने उनको फंड मिल रहे हैं, वो अपने गाँव गली मोहल्ले में अच्छे काम करा रहे हैं। जो भी जमात के जितने भी कौंसलर बने हुए हैं ठीक अच्छे काम करा रहे हैं। ज़बरदस्त। जो सब अगर फिर आ जाते हैं आपके डेरेदारी के निज़ाम पर, डेरा बनाना, कबूतर भी आपने माशाल्लाह से रखे हुए हैं, मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब को टाइम आप तो ओवरसीज़ नहीं दे सकते, तो साजिद साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारे काम छोड़े हुए हैं आपने? साजिद साहब हमारे भाई हैं बड़े, इनकी वजह से हमारा भी शौक़ चल रहा है। ये इधर होते हैं, ये ना होए तो हमारा भी शौक़ नहीं होगा। ये हमारे इधर रहते हैं तो इसलिए शौक़ चल रहा है। हम तो ओवरसी है सब, हम तो उधर बैठ के शौक़ करते हैं, सारा इनकी वजह से हमारा शौक़ चल रहा है। सही। तो सब आपके जो करीबी दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्ट आपको किसकी तरफ से मिली? अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से? मेरे भाई भी अच्छे हैं, मेरे दोस्त है, ये मेरा खुरम साहब है, मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भाइयों जैसे हैं। और इनको मैंने कभी भाई समझा है, दोस्त तो बाद में समझा है, पहला रिश्ता भाई जैसा है इसके साथ। आने वाले जो न्यू कमर्स लोग हैं उनको आप आखिर में क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से वो इलाकाई ट्रेडिशंस का, रवायात का या कल्चर का हिस्सा बने? घोड़ा डांस जो भी है, सवार है, नेज़ाबाजी करते हैं, घोड़ा डांस करते हैं, ये एक सकाफती गेम है। इसमें बहुत अच्छा है, आपको अच्छा टाइम पास हो जाता है और आपसे कई हैबिटू से बचते हैं, कई बुरी चीज़ों से बचते हैं। आप जब आते हैं, आप इन जानवरों को देखते हैं तो आपका रूह खुश हो जाता है। ज़बरदस्ती, बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साजिद साहब, जो आज़ाद कश्मीर में रहकर, चक सवारी रहकर अपने डेरेदारी के निज़ाम को, सियासत को, सोशल वर्क को रन आउट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरसीज़ का ये शौक़ है घोड़ों का, उसको भी लेकर चलते हैं। आइए साजिद साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हो, शुक्रिया जनाब, टाइम का वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। असल आप अकेले हर चीज़ को मैनेज करना, बाकी तो सारे ओवरसीज़ हैं, आते हैं चले जाते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं, लेकिन उनके शौक़ में हर चीज़ को टाइम देना कैसे मैनेज करते हैं? टाइम देने जी बस शौक है भाई ना, बेटे का, अपने का, इन्हें शौक की मैं टाइम दे रहा पिछला पिछले इतने घर में सांभियां भी चीज़ां सारियां डेरे की सियासत नाल भी, खुरम साहब भाई ने इन्होंने भी सारे अच्छा तुरी रहे हैं। सही है। तो जिस तरह से जो सब सियासत में भी आप माशाल्लाह से सियासत में को भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भी आप रोल अदा कर रहे हैं, इसी तरह से आप कल्चर को भी लेके चल रहे हैं अकेले, तो सियासत में आपको कैसे मतलब टाइम देना या किस तरह से इन चीज़ों को फिर एक साथ लेकर चलते हैं? बस सियासत नाल भी खुरम भाई थे ने दो साथी हैं, जिधर जाने इकट्ठे जा रहे हैं। जफर साहब ने जिथे होने टाइम देने हैं, जिथे वो कॉल करने उत्थे जाने हैं, गड्डी लै जाने, अपने बंदे नाल लै जाने। इत्थे भी डेरे ते वेलकम, उन्होंने डेरे ते खाना खिलाने हैं, बाले हैं, बस। सही। और फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसकी है? भाई ने मेरे अहमद साहब जी ये मेरी सपोर्ट करने में थे, सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। नाज़रीन, हर इंसान के पीछे उसके बैकअप पे कोई ना कोई एक ऐसा हाथ होता है जो उसकी कामयाबी की ज़मानत बनता है। और इसी तरह चौधरी साजिद साहब की ये तमाम ट्रेडिशंस को लेकर चलना, अपने ख़ानदान की लेगेसी को लेकर चलना, इसके पीछे जो हाथ है वो चौधरी अमजर साहब का है। अब हम आपकी मुलाकात ख्वाजा खुरम भट्ट साहब से करवाते हैं, जो दोस्त हैं इनके, और ये भी साथ डेरेदारी के इस निज़ाम को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम जी, थैंक यू। जिस तरह से बचपन से आप लोगों का प्यार है, एक घर है, तो तमाम चीज़ों में, सियासत में भी एक प्लेटफार्म को चूज़ करना और डेरेदारी के निज़ाम में भी सकाफत को प्रमोट करना, जिसमें आप
सकाफत का हिस्सा घोड़े समझ लें। तो ये चीज़ें सारी जो है आपको अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ रह के कैसा टाइम गुजरता है? हमारा बचपन का साथ है जी जी और माशाल्लाह कभी फील नहीं किया कि ये चौधरी है मैं भट्ट हूँ, भाइयों सा प्यार है। रही बात सकाफत की, अल्हम्दुलिल्लाह इनको देख कर मुझे भी शौक पड़ रहा है, मैं खुद अपना डेरा तैयार कर रहा हूँ, मैं भी घोड़ा लेने लगूँ, माशाल्लाह सोच विचार लगूँ। और रही बात सियासत की या टाइम निकालने की, फिर टाइम निकालना पड़ता है, जब माशरे में रहते हैं फिर एक दूसरे के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो सही। अगर बात काउंसलर की सर करें तो आपके इलाका से चकसवारी से स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से काउंसलर हैं जो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कामों में और अपने अहले इलाका के लिए आसानियाँ क्रिएट कर रहे हैं? बेसिकल जो भी काउंसलर हैं, हालांकि मैं तो ये समझता हूँ जो नए बने वो भी ज़्यादा एक्टिव हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है। पर यहाँ पे वार्ड सिस्टम किया है, हमारे दोस्त हैं, हाँ हमीदाबाद के वार्ड के साथ वो अटैच है, राजेश शाह साहब हैं, अंकल मनशा साहब हैं, हालांकि अंकल मनशा साहब थोड़े से रह गए थे कुछ वोटों की वजह से, तो वो भी एक्टिव हैं। तो तकरीबन काउंसलर जो भी बने, नए लड़के थे, नया जोश है उनमें, उनकी होती है कि मैं सबसे बढ़ के काम करूं और इलाके का एक कामयाब तरक्की की तरफ गमज़न हो। बिल्कुल सही। जिस तरह से बात घोड़ों की करें तो आपको चौधरी बरादरान का घोड़ा देखकर शौक पैदा हुआ है या इससे पहले भी आपको पसंद थे घोड़े? बेसिकल जो हमारी फ्रेंडशिप है ना, शौक हमारा अगर एक भी करे हम सब साझे हो जाते हैं एक शौक पे ही। सही सही सही। पर मेरे छोटा भाई है, उमैर भट्ट नाम है उसका, और पहलवान भी रहा है, और एक मुझसे जो छोटा उम्र है उसको भी थोड़ा शौक है, तो सोच रहे हैं कि अच्छा सा घोड़ा हम भी लें। जबरदस्त। और हम सब जिस तरह से आप ज़कात-उल-शुर कमेटी के चेयरमैन भी हैं और एज ए चेयरमैन आप कितने ख़ानदानों को मुस्तफ़ीद करते हैं और कौन कौन है जिसको उसकी दहलीज तक ज़कात मिलती है? ठीक है, तो जहाँ पे मेरे वार्ड का जो मुस्तहिक हैं, वैसे तो हर कोई है, पर बेसिकल मुझे इसलिए उन्होंने मेरे चेयरमैन बनाया कि मैं देखूं हकदार कौन है। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे बंदे हैं जिनके मैंने नाम मेंशन करना मुनासिब नहीं है, हर किसी का पर्दा होता है, तो काफ़ी सारे लोगों की इसमें मामलत की है। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अमजद जट साहब की गुफ्तगू, जिन्होंने कल्चर पर भी बात की है, जिन्होंने ओवरसीज़ होने पर भी बात की और अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट पे उन्होंने ओपिनियन दी है कि उनके तमाम फैमिली जो है सपोर्ट करती है, लेकिन उनके जो स्पेसिफिक फ्रेंड हैं वो ख्वाजा खुर्रम भट्ट साहब हैं, जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार निभाया है। बचपन से लेकर आज तक उनका एक साथ होना, डेरेदारी के निज़ाम को लेकर चलना, सियासत में एक दूसरे को सपोर्ट करना, समाजत में सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको फैमिली, फ्रेंड्स से और बाकी लोगों से मिली हैं। और इसी तरह ट्रेडिशंस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि लोग जो भी कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं उन्हें बनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बैड हैबिट से इंसान जो है वो अवॉइड करता है, गेट रीड ऑफ होता है, और बिल्कुल इसी तरह होता है कि इंसान नजात की कोशिश करता है कि कोई ऐसी आदत ना अपनाए जिसके साथ मसले ख़राब हों। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।